बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एम.ए. रहमान और आप देख रहे हैं ख़याल रहमान प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में बड़े ही सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल बीट पे इनकी बड़ी गहरी नज़र खालिद समदानी साहब। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मौजूदा सियासी हालात में अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो बहुत से मामलात नजर आते हैं। तो आने वाले दिनों में ये मामलात क्या होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, इन आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा, जबकि हर दौर में हर इंतखाबात में जोर तोड़ की सियासत हमेशा रही है और इस मरतबा भी जोर तोड़ का बाजार बड़ा ही गर्म नजर आता है। तो नाज़रीन, खरीदो फरोख्त का भी बाजार गर्म हो चुका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी भी जोर तोड़ के मास्टर हैं और वो भी इस मैदान में सरगर्म नजर आते हैं। तो इनके साथ साथ उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आज़ाद उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने अभी तक किसी सियासी पार्टी के साथ इलाक़ नहीं किया और ना ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी उम्मीदवारों का, आज़ाद उम्मीदवारों का कोई सियासी पार्टियों के साथ कोई तल्लक, कोई इनके साथ इल्हाक नज़र आता है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ रहिएगा। खालिद समदानी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इलाक़ करने में कामयाब नहीं हो पाती तो इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। जी खालिद समदानी साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत ठीक? अच्छा सर, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ सियासी इलाक़ नहीं होता तो इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में, आप क्या देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मैं सबसे पहले बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब एम.ए. रहमान साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मैं इस वक्त आपके साथ प्रोग्राम में भी बैठा हूँ। और बात ये है कि रही बात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, कि इस वक्त आपको पता है कि जोड़ तोड़ तो इस वक्त बहुत चल रहा है और आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू भी चल रही है, इनकी बातचीत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो नून लीग है वो सियासी गलती करेगी कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात नहीं मानेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो हमारे सुनने में आ रहा है, पहला उनका मुतालबा था कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने फिर दूसरा मुतालबा अपना किया कि अपना फिर जब ये रिजेक्ट हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाया जाए, जिस पर नून लीग ने फौरी ये बात ज़राया से पता चली कि मान गए। उसके बाद उनका दूसरा मुतालबा ये है कि अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन का सेनेट बनाया जाए। नून लीग ने ये भी मान लिया। फिर उनका तीसरा मुतालबा ये है कि स्पीकर जो है ना वो परवेज़ राजा अशरफ जो है इसको बनाया जाए। तो ये भी मुतालबे में पता चला कि ये भी मान चुके हैं और इसके बदले उन्होंने जो मुतालबा अपना नून लीग ने रखा है उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वही होंगे, और दूसरा जो है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा, इसको यानी कि ये वज़ीर आला बनेगी। अब आगे हालात क्या बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जो पीटीआई है जिसके आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो तो इस वक्त अपने यानी कि अपने आप को देख रहे हैं इस टाइम के किस तरह हमारी जो सीटें नहीं खालिद समदानी साहब, कैसे हासिल हो सकती। नहीं खालिद समदानी साहब, मैं आपकी यहाँ पे बात काटते हुए बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब ने तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और कई मुलाकातें आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुई हैं। तो अगर 9 मई को हालात को मद्देनज़र रखे जाए और मौजूदा 2024 के इंतखाबात को मद्देनज़र रखा जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बिलावल जोर का गठजोड़, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
जी देखिए जी, पहली तो बात ये है कि 9 मई का जो वाकया बनाया गया जी, है जी। उसको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया वोटों जी, के जरिए। जी। अगर 9 मई में कोई ऐसा वाकया हुआ होता जिसको पेश किया गया, जी, जी। तो फिर अवाम क्यों इनको वोट देते? जी, आप इस चीज को माशाल्लाह जी। समझदार हैं, अवाम भी समझती है। जी। ये 9 मई का वाकया बनाया गया था जी, जी। सिर्फ ताकि लोगों की जी। नजरों में कि ये मुल्क के अच्छे लोग नहीं हैं, ये हमारे अदारों के खिलाफ बोलते हैं। लोग सर अब बहुत सियानी हो चुके हैं, लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है, कौन गलत है कौन गलत नहीं है। और रही बात अपना वोटिंग की, पाकिस्तान की तरीके सबसे ज्यादा वोट तरीके, ये तरीके इंसाफ को पढ़े पाकिस्तान की तारीख में। जी बिल्कुल। जी, जी। लोगों ने, आप यकीन माने, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है मैंने देखे हैं, लोग जोक दर जोक वोट देते रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अब हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो बैठे हुए हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो कहते थे जी मैंने बड़ा साफ इलेक्शन करवाया, कहाँ गए मुझे ये बताइए। नहीं समदानी साहब, यहाँ पे मैं कथा कलामी माफ, रात को रिजल्ट और आता है 40 और सुबह जाके 40-50 40-50 जो है वो रिजल्ट अभी बाकी है। जी बिल्कुल। 40-50 रिजल्ट अभी बाकी है, जी बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से जिनके नतायज अभी आने हैं। तो हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, अगर वो 40-50 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो खुला मैदान है, वहाँ पे वो हुकूमत बड़े बासानी तरीके से बना सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को ना भी छेड़ा जाए, ना भी उनको जोड़ तोड़ की जाए। जी देखिए जी, वो तो जाहिर है अगर दोनों पार्टी को देखा जाए तो वो वाहद अक्सरियत उनकी तो ज्यादा है। जी जी जी। क्योंकि देखें ना 72-71 उनके हैं और आई थिंक 55। अच्छा सर, नहीं सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आज 4 दिन हो गए इंतखाबात ख़त्म हुए, तो ये 40-50 उम्मीदवारों के नताइज रोकने का मकसद क्या है? हाँ, इसमें क्या मकसद क्या है इनका? ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है जी। कि मकसद क्या है। मकसद वाज़ा है कि पीटीआई को ये ऊपर आने नहीं देना। ठीक है, मकसद तो यही है ना। जी जी। बल्ला छीन लिया, जी जी। जेल में अपना उनके चेयरमैन को अंदर कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उनको कंपेन नहीं करने दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनको अपना उनको प्रेशराइज करते रहे। सर ये तो एक अपना इंतखाबी हथकंडे थे, अपना जो मामलात हुए, ये इससे अब बात हमने आगे कर दी है कि इससे आगे बात जो है वो 40-50 उम्मीदवारों के इंतखाबात रोके गए हैं। आया इसके पीछे क्या मकासद है इलेक्शन कमिश्नर साहब के, क्या वजह क्या है, क्यों इंतखाबात जो है वो अनाउंस नहीं हो रहे, जबकि वक्त करीब है, जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर है और आखिरी मराहल में है दोनों के अपना मामला। तो ये इस हवाले से मैं आपसे ये थोड़ा सा अपना कि आया ये महज एक पेशन गोइयाँ है या खाम ख्याली है या क्या है इसमें? जी देखिए जी, बात ये है, सबसे पहले बात ये है कि ये कौन सा इलेक्शन है। आज 3 दिन हो गया, रिजल्ट इनसे अनाउंस नहीं हो रहा। यानी कि जीतने वाला बेचारा, जो हारने वाला वो भी रो रहा है, जीतने वाला वो भी रो रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट आए हैं वो सारे मुतनाज़ा रिजल्ट। अच्छा सर, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं, आया वो डटे रहेंगे? और यहाँ पे खबर ये भी है वसीम कादर साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के झंडे तले अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए जी, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है जी के लिए कि पहले क्या इनको नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, ये खिलाड़ी डटेंगे या नहीं, बस आजाद खिलाड़ी डटेंगे कि नहीं। देखिए जी, मुझे तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस टाइम वही जोड़ तोड़ हो तो रहा है, लेकिन आप देखें जो इस जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेगा वही इज्जत पाएगा, और जो इस जोड़ तोड़ से यानी कि उसके दूसरी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाएगा वो जलील ख्वार होगा। जी नाज़रीन, ये थे खालिद समदानी साहब जो कि अपने व्यूज़ जो है वो नाज़रीन की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। और प्रोग्राम के अख्ताम में कि इमरान खान की अब तक सियासी हैसियत क्या है, वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर पर होगा, किसकी फतह किसकी शिकस्त, इस इक़्तिदार को किस सियासी जमात के हवाले किया जाएगा, या
एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस इक़्तिदार के लिए क्या होगा, तो कबल अज़ वक्त बातें करना या मामलात को नाज़रीन तक पहुँचाना ये महज खामख्याली होंगी, या तो हमारी जो है वो नाक़स राय ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो अगर आज़ाद उम्मीदवार नहीं भी मिलते, इनकी ज़रूरत किसी पार्टी को भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये खुद अपना इक़्तिदार की तरफ जा रहे हैं और दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आपस में बायमी मुशावरत के साथ जो है वो फैसले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन यहाँ पे बड़ी जो मनसूबा साज फैसले हैं, जो मनसूबा साज एक ग्रुप है, वो भी इन फैसलों के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और वक्त जो ही करीब आएगा तो इंशाअल्लाह ताला सारा दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।